राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा, हे यीशु तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे लिए एक अवसर होता है और इस पवित्र मिस्सा बलिदान के जरिए हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को परखते हैं और विशेष रूप से जीवन के बारे में जानते हैं, व्यवहार के बारे में जानने का अवसर प्रदान होता है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम वचन पर मनन चिंतन करते हैं और वह वचन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रवेश करने से पहले, भाग लेने से पहले, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें। विशेष करके मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरा सोच और मेरा विचार। प्रभु अपने वचनों के माध्यम से बार बार समझाते हैं हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, पवित्र जीवन जीना है। लेकिन जैसे जैसे हम व्यक्तिगत जीवन जीना शुरू करते हैं, हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। ये हमारी एक कमजोरी है और इसी कमजोरी से ऊपर उठने के लिए प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और वह प्रेम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं और यीशु हमारे बीच उपस्थित होते हैं और यीशु के द्वारा हम पुनः सही मार्ग पे आ सकते हैं, आते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने को जांचें, विशेष करके पाप, विचार, जुबान, व्यवहार से किए हैं और उन सारे पापों के प्रति पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे और अपने आप में निर्णय लें कि इसके बाद मैं पुनः पाप नहीं करूँगा। बस प्रार्थना, विश्वास, पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ने के लिए अपने आप को प्रयत्न और मजबूत करूँगा। आइए इसी मनोभाव के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएं। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें और अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों के संकल्प प्रबल बना कि हम निरंतर सत्य कार्य में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप से सुस्वस्थ होते जाएं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 2 से 14 तक। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थीं, और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए, उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया, और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था, और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। उसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पंछियों के 4 डैने थे और उसके 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जा रहा था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था, और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकाला, और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सिंह की मनुष्य जैसा आंखें थी, और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए, और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे, और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था, और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी, और पुस्तकों को खोली दी गई। मैंने देखा कि सिंह के डींग मारने के कारण चौथा पशु मर गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध था, यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी
विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पर्वत और पहाड़ियाँ प्रभु को धन्य कहें। आपका अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पृथ्वी का प्रत्येक पौधा प्रभु को धन्य कहें। आपका अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जल स्रोत प्रभु को धन्य कहें। आपका अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। समुद्र और नदियाँ प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मकर और समस्त जलचारी प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के पक्षी प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 वाक्यांश 19 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु में आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता। आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह पवित्र भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर, तूने ही इसे चढ़ाने की आज्ञा दी है। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं और विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसीलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने दयापूर्वक हम लोगों को दिव्य भोज में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम कभी भी तुझसे अलग ना हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद।